आज के इस वजाहती जायजे में हम बात करेंगे द डायरी ऑफ अ सीईओ पॉडकास्ट पर स्टॉक एक्सपर्ट बेन फिलिक्स के उस जबरदस्त इंटरव्यू की, जहां उन्होंने तहकीक पर मबनी ज़ाती मालियात का पूरा निचोड़ पेश किया। खुलासा कुछ यूं है कि दौलत बनाने का मैथ तो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी नफसिलात है। तो चलिए आज देखते हैं कि उन असूलों को अपनाकर हम अपनी वेल्थ को प्रैक्टिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज के सफ़र में हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे: दौलत की नफ्सियात, अपने लिए बामानी माली अहदाफ सेट करना, किराया वीएस अपना घर खरीदने की बहस, सरमायाकारी के सॉलिड स्ट्रैटेजीज और उन बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचना जो लोग अक्सर करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी वेल्थ बिल्डिंग की साइकोलॉजी आखिर है क्या। अच्छा, एक बात सोचिए, जब आप दोस्तों के साथ बाहर खाना खाते हैं और आखिर में बिल शेयर करने का वक्त आता है तो अंदर से कैसा फील होता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये उस चीज को जाहिर करता है जिसे एकेडमिक्स पेन ऑफ पेइंग या खर्च करने की तकलीफ कहते हैं। रिसर्च बताती है कि लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं टाइटवार्ड्स, जिन्हें जेब से पैसा निकालते हुए लिटरली तकलीफ महसूस होती है, और दूसरे होते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट्स, जो बिल्कुल बेफिक्री से खर्च करते हैं। दिलचस्प बात पता है क्या है? ये दोनों ऑपोजिट्स अक्सर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और शादी भी कर लेते हैं। खैर, अगर इनमें कम्युनिकेशन ना हो तो आगे चलकर फाइनेंशियल गोल्स पर काफ़ी इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, जो अच्छे खासे रिश्ते को मुतासिर करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है बामानी माली अहदाफ मुकर्रर करना। देखें, सिर्फ अकाउंट बैलेंस बढ़ाते रहना कोई गोल नहीं है। अगर हमें वाज़े तौर पर पता ही नहीं कि एक अच्छी जिंदगी क्या होती है, तो फिर सालों की मेहनत और पैसा ज़ाया होने का रिस्क है। इसके लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बड़ा ज़बरदस्त ढांचा है, जिसे परमा मॉडल कहते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को असल खुशी से कनेक्ट करता है। परमा बेसिकली इन 5 पिलर्स पर खड़ा है: मुस्बत जज्बात, मशगूलियत, बेहतर रिश्ते, एक वाज़े मकसद और कामयाबी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सेविंग या स्पेंडिंग का सोचें तो खुद से पूछें कि क्या वो पैसा इन 5 में से किसी पिलर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर हाँ, तो वो पैसा आपको सच में यूटिलिटी और हैप्पीनेस दे रहा है। ऑलराइट, तीसरा और सबसे बड़ा टॉपिक, किराया बमुकाबला खरीदारी, जो शायद किसी भी हाउस होल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। हमारी सोसाइटी में घर खरीदने का एक शदीद दबाव होता है, और एक कॉमन मिथ है कि किराया देना तो बस पैसे आग लगाने के बराबर है। लोग अक्सर एक मॉर्गेज पेमेंट का मुवाजना डायरेक्ट माहाना किराए से कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस अप्रोच में उन छुपी हुई कॉस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जो लॉन्ग टर्म में बड़ा असर डालती हैं। एक अपना घर मेंटेन करने में ऐसी बहुत सी अनरिकवरेबल कॉस्ट्स हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलती, जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस, मेंटेनेंस कॉस्ट्स, जो आसानी से 1 से 2% तक चली जाती हैं, और बैंक को दिया गया इंटरेस्ट। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो सरमाया आपने 20% डाउन पेमेंट में ब्लॉक कर दिया, अगर वही पैसा स्टॉक मार्केट में कंपाउंड हो रहा होता तो कितना मुनाफा देता। ये एक बहुत बड़ा हिडन कॉस्ट है। इस कंफ्यूजन को मैथमेटिकली क्लियर करने के लिए बेन फिलिक्स का 5% रूल बहुत काम आता है। अपने घर की टोटल वैल्यू को 5% से मल्टीप्लाई करें और उसे 12 पर डिवाइड करें। अगर कैलकुलेशन के बाद आने वाली रकम उस इलाके के रेंट से कम है, तो लॉजिकली और मैथमेटिकली किराया देना एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन है ना? हैरत की बात। घर का मसला तो क्लियर हो गया। अब चौथे हिस्से की तरफ आते हैं, तहकीक पर मबनी सरमायाकारी की हिकमत अमली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी मौके की कीमत को विजुलाइज करने के लिए बस इस फिगर पर गौर करें। अगर आप आज $10,000 किसी ऐसी चीज पर खर्च करते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, तो आप दरअसल आने वाले 40 सालों में $1,50,000 कुर्बान कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन स्टॉक मार्केट की हिस्टोरिकल 7% रिटर्न के हिसाब से है। ये पर्सपेक्टिव आपका खर्च करने का अंदाज बदल सकता है। तो अब सवाल यह है कि इन्वेस्ट कहां करें। फाइनेंस फर्म्स आपको कॉम्प्लेक्स फंड्स या कवर्ड कॉल्स बेचने की कोशिश करेंगी, लेकिन एकेडमिक डेटा बिल्कुल क्लियर है। सबसे बेहतरीन अप्रोच लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स हैं, जो आसानी से मार्केट रिटर्न्स ट्रैक करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने में रिस्क बहुत ज्यादा है। असल मुश्किल स्टॉक्स चुनना नहीं है, बल्कि छुप करके अपने पोर्टफोलियो को सेट करना और ओवर ट्रेडिंग से बचने का डिसिप्लिन पैदा करना है। 5वां और आखिरी हिस्सा, आम माली गलतियों से बचना, क्योंकि कमाया हुआ पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है। अपने सरमाए को वेल्थ एरोजन से बचाने के लिए इन बेसिक्स को ठीक करना सबसे अहम है। मिसाल के तौर पर अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज ना करना एक बड़ी भूल है। इसी तरह किसी हादसाती सूरत हाल के लिए लाइफ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस को इग्नोर करना माली तबाही को दावत देना है। अगर आप अपने खर्चों को परमा मॉडल के साथ अलाइन कर लें तो आधी गलतियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी।
एक और इंतहाई आम गलती है अपने कैश को मैट्रेस के नीचे छुपा कर रखना। सुनने में शायद बहुत सेफ लगता है, लेकिन महंगाई या इन्फ्लेशन एक खामोश कातिल है। अगर हम सिर्फ 3% इन्फ्लेशन रेट को ही फर्ज करें तो आपके $10,000 की परचेजिंग पावर 20 साल में घटकर लगभग आधी रह जाती है। सिर्फ कैश होल्ड करना बेसिकली अपने पैसे को जाया होने देना है। इस सारी गुफ्तगू का बॉटम लाइन ये है कि वेल्थ बिल्डिंग का मैथ बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे अंदर वो साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है कि हम ओवर ट्रेडिंग से बचें और प्लान पर कायम रहें। ट्रू फाइनेंशियल सक्सेस स्टॉक पिकिंग में नहीं, अपने दिमाग को कंट्रोल करने में है। उम्मीद है आपको यह वजाहती जायजा पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना।